हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जितने भी हमारे साथी हैं, देखिए, क्या आपने भी सपना देखा हुआ है शिक्षक बनने के लिए? क्या आप भी बनना चाहते हो सरकारी अध्यापक? तो देखिए, अनअकैडमी आचार्य जो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको सपने को करता है साकार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए आपका जो कैरिकुलम है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस कहां से आता है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे वो एससीईआरटी की बुक्स होती हैं। दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले ये जान लिया कि हमें तैयारी किसकी करनी है, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य, वो गोल पाने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हमें सिलेबस लेते हैं। वो सिलेबस लिया कहां से जाता है, उस सिलेबस का निर्धारण कौन करता है? तो हम लोग आज बात करते हैं एनसीईएफ के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि एनसीईएफ होता क्या है। तो मैं आपको पूरा ब्रीफ इसके बारे में समझा दे रहा हूं कि एनसीईएफ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एनसीईएफ, जिसका आपने नाम सुना होगा, पूरा नाम होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसे हम क्या कहते हैं बताइए दोस्तों? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो अगर सवाल ये पूछा जाता कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसे दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। बहुत ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये सवाल आपके यहां बहुत आता है एनसीईएफ से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के बारे में, जिसको एनसीईएफ नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, तो सवाल ये पूछा जाता है कि एनसीईएफ भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है, तो इनको देता कौन है? तो आपने एक नाम सुना होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अगर हम बात ये करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, इसको हम एनईपी भी कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? एनईपी। एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भारत में सबसे पहली एनईपी कब आई थी? तो 1968 में, 1968 में जब एनईपी आई थी पहली, तो इसने पहला जो एनसीईएफ प्रकाशित किया था, जो पहली बार एनसीईएफ दिया था, वो कब दिया था दोस्तों? आपको बता दूं, तो इसने जो एनसीईएफ दिया था, एनसीईएफ सबसे पहली बार 1975 में आया था। 1975 में पहला एनसीईएफ प्रकाशित किया गया था। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन हुआ, और इसमें एनईपी में संशोधन कब हुआ था? देखना ध्यान से, एनईपी में संशोधन हुआ था 1986 में, और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जो एनसीईएफ दिया गया था, वो कौन सा एनसीईएफ आया था दोस्तों? तो ध्यान रखना, एनसीईएफ 1988 आया। कौन सा आया? 88 आया। फिर एनईपी, इसमें फिर से संशोधन हुआ, और एनईपी में लगातार संशोधन होते चले गए। संशोधन क्यों हुए? क्योंकि इसमें कुछ विषयों का जो सरलीकरण नहीं था, बहुत सारे विषय थे वो नहीं जुड़े थे। विज्ञान विषय का कोई समायोजन नहीं था 68 की शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो वो 68 में से जब विज्ञान विषय का कोई स्थान नहीं था, तो 86 में विज्ञान विषय को सम्मिलित किया गया, पर्यावरण को सम्मिलित किया गया। फिर एनईपी आई, इसमें संशोधन हुआ था कब भाई? 1992 में। और इस 92 के संशोधन के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर पूछते हैं 92 में आई थी, उसने एनसीईएफ प्रकाशित किया। कौन सा? 2000, एनसीईएफ 2000। एनसीईएफ 2000 आया, और एनसीईएफ 2000 से पहले फिर इसमें देखिए 93 में, किसमें? सन 1993 में अगर एक समिति गठित की गई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, एनईपी के द्वारा, और इस समिति की जो अध्यक्षता किया था, वो किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल जी ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल जी ने किया था। तो प्रोफेसर यशपाल समिति जब बनाई गई थी, ये एक समिति का गठन किया गया था, यशपाल समिति। और इस यशपाल समिति के द्वारा जो एनसीईएफ प्रकाशित किया गया था, जो एनसीईएफ दिया गया था, वो कौन सा दिया गया था दोस्त? एनसीईएफ 2005। और अभी तक हम लोग एनसीईएफ 2005 ही स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंस है एनसीईएफ 2005। तो एनसीईएफ 2005 का जो मूल उद्देश्य था, वो मुख्य लक्ष्य जो था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एनसीईएफ 2005 का जो मूल उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य जो था, वो मुख्य लक्ष्य क्या था? ये आपको पता होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति थी संस्कृति एवं सभ्यता, उसका एक स्लोगन लिया गया था, वहां से एक नारा लिया गया था
कि एजुकेशन विदाउट बर्डन या लर्निंग विदाउट बर्डन कहा गया था, शिक्षा बिना बोझ के। तो एक टैग लाइन लिया गया था यहां पर, क्या दोस्तों, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या कहा गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो शिक्षा बिना बोझ के अगर सवाल पूछा जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ये शिक्षा बिना बोझ का जो लाइन लिया गया था किसने दिया था, एनसीएफ 2005 ने। और इसमें क्या कहा गया था, शिक्षा बिना बोझ के। बताइए भाई क्या कहा गया था, शिक्षा बिना बोझ के। तो बच्चों का जो स्कूली वजन था, जो झोले का वजन था, तो उस वजन को कम किया गया। और इसको किसने कम किया था, एनसीएफ 2005 ने। अभी आपने नया सुना होगा एक जो एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो भाई नई शिक्षा नीति कब आई है, ये वर्ष 2020 में। और नई शिक्षा नीति को लाने वाले, अगर पूछा जाता है नई शिक्षा नीति को लाने वाले जो है वो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाई जा रही है नई शिक्षा नीति। तो ध्यान रखना 2020। अब आगे की जो शिक्षा नीति 2020 है, इसके द्वारा एनसीएफ लाई जाएगा। बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वो सारे के सारे एक वीडियो के माध्यम से हम आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे। तो इतनी बात सभी की समझ में आई कि एनसीएफ क्या है। आपके पाठ्यक्रम का निर्धारण जो करता है वो एनसीएफ 2005 देता है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो इसके अकॉर्डिंग लिखा गया था शिक्षा बिना बोझ की, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो इन सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो भारत सरकार के द्वारा अभी तक कुल कितनी एनसीएफ आई है, 4। पहली कब आई, 75 में, 88 में, 2000 में, 2005। अभी रिसेंटली हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2005 की एनसीएफ है। तो बाकी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें बस इतना ही। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। और अनअकैडमी आचार्य के लिए एक ही सपना है, इसने एक ही सपना देखा है। हमारे भारत के जितने भी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है शिक्षक बनना है, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम आ रहे हैं अनअकैडमी आचार्य पर। थैंक यू सो मच दोस्तों।